कैसे हो विद्यार्थी मित्रों। मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने कक्षा 4 के हिंदी विषय में इकाई 2 बढ़ते कदम में स्वाध्याय पोथी के अंदर हमने कुछ प्रश्न किए थे। अब आज हम आगे करेंगे। प्रश्न नंबर 4, वह है यानी कि एक वचन ते छे, वे है यानी कि बहुवचन ते छे। यहाँ पर वह है का ते छे का इस्तेमाल होता है, लेकिन कब? तो जब वो एक हो। और यहाँ पर बहुवचन में ते छे का इस्तेमाल होता है, यानी कि वे है का इस्तेमाल होता है कब? तो वो एक से ज्यादा हो तब। बराबर है। तो हम यहाँ पर आगे देखेंगे। दूर की एक वस्तु या प्राणी के लिए वह और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए वे का प्रयोग किया जाता है। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, चित्र और वाक्य दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। वह चूहा है, वे चूहे हैं। वह ताला है, वे ताले हैं। वह माली है, वे माली है। वह सैनिक है, वे सैनिक हैं। वह बादल है, वे बादल हैं। वह तितली है, वे तितलियां हैं। वह कुर्सी है, वे कुर्सियां हैं। वह बकरी है, वे बकरियां हैं। वह माला है, वे मालाएं हैं। हमने यहाँ पर चित्र देखा और वाक्य को हमने पढ़ा। तो हमने देखा कि इस तरफ सभी तरफ वह है लगाया है और इस तरफ वे है लगाया हुआ है। क्यों? तो इस तरफ एक ही है और नजदीक है, इसके लिए वह है का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर नजदीक है वस्तु और एक से ज्यादा है, इसीलिए वे है का इस्तेमाल हुआ है। बराबर है। तो अब हम इसके आधार पर स्वाध्याय के जो कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो हम करेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, समझिए और लिखिए। पहला है इसमें, वह तोता है, वे तोते। यहाँ पर तोता एक ही है, इसके लिए वह का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर एक से ज्यादा तोते हैं, इसके लिए यहाँ पर वे का इस्तेमाल हुआ है। तो इसी के आधार पर हम आगे के प्रश्न जो है वो करेंगे। खाली जगह घोड़ा है, खाली जगह घोड़े है, तो क्या आएगा यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर क्या आएगा? वह आएगा, वह घोड़ा है। और यहाँ पर क्या आएगा? वे आएगा, वे घोड़े है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा घोड़े हैं। फिर है आगे, खाली जगह कुत्ता है, खाली जगह कुत्ते है। यहाँ पर कुत्ता है और यहाँ पर कुत्ते है, यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा है, इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? वे आएगा। और यहाँ पर वह आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही है। बराबर है। फिर आगे है, खाली जगह खिलौना है, खाली जगह खिलौने। खिलौना यानी कि एक, तो हम एक के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वह। और यहाँ पर खिलौने हैं, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे हम? वे। एक से ज्यादा है खिलौने, इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? वे। वह खिलौना है, वे खिलौने हैं। तीसरा है, खाली जगह बाजा है, खाली जगह बाजे है। बाजा यानी कि एक है और बाजे यानी कि एक से अधिक है, इसके लिए यहाँ पर वह आएगा और यहाँ पर वे आएगा। वह बाजा है, वे बाजे हैं। आगे है, खाली जगह बछड़ा है, खाली जगह बछड़े है। बछड़ा यानी कि एक और बछड़े यानी कि एक से अधिक, तो यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, वह आएगा और यहाँ पर वे आएगा। वह बछड़ा है, वे बछड़े हैं। बराबर है। फिर आगे है दूसरा प्रश्न, वह किसान है, वे किसान हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर किसान और किसान एक वचन में भी किसान ही है और बहुवचन में भी एक से ज्यादा है तब भी
किसान का ही इस्तेमाल हुआ। तो ऐसा है, तब हम कैसे पहचानेंगे? बराबर है। तो किस तरह पहचानना है हमें? अगर ये समान शब्द हो और आगे हमें वह या वे लगाने को कहा जाए तो हमें क्या देखना है? यहाँ पर है के ऊपर बिंदी देखनी। एक वचन हो, एक ही वस्तु हो तो है के ऊपर बिंदी नहीं आती है, और एक से अधिक हो तो है के ऊपर क्या आता है? बिंदी आती है। तो हमें ये ध्यान रखना है। और अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसमें वह या वे लिखो तो आपको ये देखना है और उसके हिसाब से आपको देखना करना है। बराबर है। बाकी में तो आपको समझ आ ही जाएगा। खाली जगह फूल है, खाली जगह फूल है। बराबर। तो इसमें क्या आएगा? हाँ, वह आएगा। वह फूल है, वे फूल है। फिर आगे है वह आम है, वे आम है। वह सुनार है, वे सुनार है। यहाँ पर हमने वे लगाया है और यहाँ पर हमने वह लगाया है। क्यों? क्योंकि ये एक है और यहाँ पर एक से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, यानी कि ये आम और सुनार जो है वो एक से अधिक है। बराबर है। आगे है वह पेड़ है, वे पेड़ है। वह पहाड़ है, वे पहाड़ हैं। वह विमान है, वे विमान है। वह बालक है, वे बालक है। वह दीपक है, वे दीपक है। बराबर है। हमने इस साइड वह का इस्तेमाल किया और इस तरफ हमने वे का इस्तेमाल किया है। क्यों? क्योंकि इस तरफ एक से ज्यादा चीज की बात की गई है, वस्तु की बात की गई है, इसलिए। आगे है प्रश्न 3। वह आदमी है, वे आदमी है। यहाँ पर भी ऊपर की तरह ही करना है। यहाँ पर भी दोनों में सेम ही है। बराबर है। लेकिन यहाँ पर एक से ज्यादा है तब यहाँ पर बिंदी लगाई गई है। बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पर वे लगा, तो हम यहाँ पर वह करेंगे। वह माली है, वे माली हैं। वह धोबी है, वे धोबी हैं। वह हाथी है, वे हाथी हैं। वह यात्री है, वे यात्री हैं। वह मंत्री है, वे मंत्री हैं। बराबर है। यहाँ पर भी हमने इस तरफ वह लगाया और इस तरफ वे लगाया। क्योंकि यहाँ पर हमने वह क्यों लगाया? क्योंकि इस तरफ एक ही वस्तु की बात की गई है। बराबर है। एक ही व्यक्ति की बात की गई। और इस तरफ हमने वे लगाया। क्यों? क्योंकि इस तरफ एक से ज्यादा की बात की गई है। बराबर है। लेकिन यहाँ पर तो हमें सब, यहाँ पर भी माली है और यहाँ पर भी माली है। तो हम कैसे पहचानेंगे? हाँ, हे के ऊपर जो बिंदी आती है वो हम देखेंगे और इसके हिसाब से हम जानेंगे कि यह एक वचन है या बहुवचन है। बराबर है। वस्तु एक है या एक से अधिक है, वह हम बिंदी के हिसाब से पहचानेंगे। बराबर है। अभी आगे है प्रश्न 4। वह माला है, वे मालाएं हैं। खाली जगह बाला। यहाँ पर तो हमें पता चल जाता है वह माला है, वे माला। माला का बहुवचन में क्या हो गया? माला ये। बराबर। माला यानी कि एक और मालाएं यानी कि एक से अधिक। बराबर है। तो हम करेंगे यह वह बाला है, वे बालाएं हैं। वह छाया है, वे छायाएं हैं। वह लता है, वे लताएं हैं। वह शाला है, वे शालाएं हैं। बराबर है। इस तरफ एक वचन है, एक ही वस्तु की बात की गई है, इसीलिए हमने वह लगाया। और इस तरफ एक से अधिक की बात की गई है, इसके लिए हमने वे लगाया। अब हम आगे देखेंगे। वह किरण है, वे किरणें। यहाँ का किरण का क्या हो जाता है?
एक से ज्यादा हो जाती है तब किरणें हो जाता। तो हम आगे देखेंगे, खाली जगह सड़क है, खाली जगह सड़कें है, तो यहाँ पर क्या आएगा, वह आएगा, वह सड़क है। और क्या आएगा यहाँ पर, वे सड़कें है, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक है, वह सड़क है और वे सड़कें है। तो इसी प्रकार आगे के हम करेंगे, वह गाय है, वे गायें हैं, वह पुस्तक है, वे पुस्तकें हैं, वह मोटर है, वे मोटरें हैं। बराबर है। अब आगे है, छठा है, वह कली है, वे कलियां हैं। यहाँ पर एक हो तब कली कहा जाता है और एक से अधिक होता है तब कलियां कहा जाता है। बराबर है। तो अब हम वो करेंगे, खाली जगह लड़की है, खाली जगह लड़कियां। यहाँ पर एक ही लड़की की बात की गई है और वह दूर है, इसके लिए क्या आएगा, वह लड़की है। और यहाँ पर एक से अधिक लड़की है, इसके लिए क्या आएगा, वे आएगा, वे लड़कियां। वह लड़की है, वे लड़कियां है। वह खिड़की है, वे खिड़कियां है। वह टोपी है, वे टोपियां है। वह तितली है, वे तितलियां है। बराबर है। तो हमने सारे के सारे में जो प्रश्न किए हैं उसमें हमने इस तरफ वे लगाया है और इस तरफ हमने वह लगाया। क्यों? क्योंकि इस तरफ एक ही वस्तु की बात की गई है और वह क्या है, दूर है, इसके लिए हमने वह लगाया और इस तरफ वे लगाए, क्योंकि इस तरफ क्योंकि यहाँ पर जो है वो वस्तु दूर है और एक से अधिक है, इसके लिए हमने वे लगाया है। बराबर है। अब आगे के प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 2, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला है, खाली जगह रंगीन पेंसिल, यहाँ पर पेंसिल। बराबर, पेंसिल यानी कि एक ही पेंसिल की बात की गई है। अगर बहुत सारी होती तो क्या होता, पेंसिल आता। बराबर है। और यहाँ पर देखिए कि है के ऊपर बिंदी भी नहीं है, यानी कि एक ही है, तो क्या आएगा, वह आएगा या वे आएगा, क्या आएगा, हाँ वह आएगा। बराबर, खाली जगह के अंदर क्योंकि एक ही वस्तु की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, वह लगाते। तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर, वह रंगीन पेंसिल है, वह आएगा। दूसरा है, खाली जगह मेरी किताबें है, किताबें है और यहाँ पर बिंदी भी है, यानी कि एक से अधिक की बात की गई है। और एक से अधिक की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, हाँ वे लगाते हैं। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वे मेरी किताबें हैं। तीसरा है, खाली जगह लड़के कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पर लड़के हैं और यहाँ पर देखिए बिंदी भी है, यानी कि यहाँ पर एक से अधिक की बात की गई है। तो एक से अधिक की बात होती है तब हम क्या लगाते हैं, हाँ वे लगाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं। चौथा है, खाली जगह गुलाब का सुंदर फूल है, यहाँ पर गुलाब है यानी कि एक का बोध होता है और यहाँ पर देखिए बिंदी भी नहीं है, यानी कि एक की बात यहाँ पर की गई है। तो क्या आएगा, जब एक की बात होती है तब हाँ वह आता है। बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वह गुलाब का सुंदर फूल है। फिर आगे है पांचवा, खाली जगह दोनों अच्छे खिलाड़ी है, यहाँ पर दोनों है और यहाँ पर देखिए के ऊपर बिंदी भी है, यानी कि एक से अधिक की बात की गई है। तो एक से अधिक की बात होती है तब हम वे का इस्तेमाल करते हैं। तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वे दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं। बराबर है। अब आगे हैं प्रश्न 3, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहली खाली जगह है, वह खाली जगह है, प्याला या प्याले। वह का इस्तेमाल कब करते हैं हम, जब एक ही वस्तु हो तब। बराबर, एक ही वस्तु हो और वह दूर हो तब हम वह का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर एक वस्तु कौन है, प्याला या प्याले, प्याले
नहीं, प्याले तो एक से अधिक हो जाते हैं। इसके लिए क्या आएगा खाली जगह के अंदर? प्याला। बराबर है, वह प्याला है। दूसरा है वे खाली जगह सुंदर है। वे आया यानी कि एक से अधिक की बात की गई है। बराबर है, तो इसमें से अधिक कौन सा है, माला या मालाए? माला नहीं, माला तो एक ही को कहा जाता है। एक ही जब होता है तब माला का इस्तेमाल होता, तो यानी कि मालाए। बराबर है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा? मालाए। वे मालाए सुंदर है। तीसरा है वह खाली जगह छोटी है। वह आया यानी कि एक की बात की गई है, तो इसमें से एक कौन सा है, इमारत या इमारतें? हाँ, इमारत। इमारत वह क्या है, एक ही वस्तु, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, वह इमारत छोटी है। चौथा है वे चार खाली जगह है। वे चार, वे आया यानी कि एक से अधिक की बात यहाँ पर की गई है, तो इसमें से एक से अधिक कौन सा है, केला या केले? केला नहीं, क्यों? केला तो एक ही है, इसीलिए केला का इस्तेमाल होता है। लेकिन हमें तो एक से अधिक चाहिए, तो वो कहाँ है, यहाँ पर है। बराबर है, तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर? केले। वे चार केले हैं। पांचवी है वे खाली जगह बंद है। खिड़की या खिड़कियां? वे आया यानी कि एक से अधिक की बात की गई, तो एक से अधिक इनमें से कौन सा है, यहाँ पर है खिड़कियां। बराबर है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, खिड़कियां। वे खिड़कियां बंद है। बराबर है, अब हम आगे करेंगे। पांचवा है यह इस। यह के साथ क्या आता है, इश आता है। वह के साथ उस, ये के साथ इन और वे के साथ उन शब्द का प्रयोग किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसके आधार से समझेंगे। पढ़िए और समझिए। यह तनीश है, इसके पास किताब है। बराबर, यह तनीश है, इसके पास, यहाँ पर तनीश शब्द आया। बराबर, तनीश नाम आया, तो तनीश नाम के जगह पर इस शब्द का वापस जो है उपयोग हुआ कि यह तनीश है और इसके पास क्या है, किताब है। ये तितलियां हैं, इनके पंख रंग बिरंगी है। यहाँ पर तितलियां और यहाँ पर इनके, तितलियों के जगह पर यहाँ पर इन शब्द का प्रयोग किया गया है। बराबर, वापस तितलियां नहीं बोला है कि ये तितलियां हैं, तितलियों के पंख रंग बिरंगी, ऐसा नहीं, परंतु क्या, तितलियों की जगह पर क्या, इन शब्द का प्रयोग किया गया है कि इनके पंख रंग बिरंगी है। आगे है वह कौवा है, उसका रंग काला। यहाँ पर कौवे की जगह पर उस शब्द का प्रयोग किया गया है। वे दो पेड़ हैं, उन पर बगुले बैठे हैं। वे दो क्या है, पेड़ है, और पेड़ की जगह पर यहाँ पर क्या इस्तेमाल हुआ है, उन पर दो बगुले बैठे। पेड़ पर दो बगुले बैठे हैं, लेकिन पेड़ की जगह पर क्या आया है, उन शब्द का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। उन पर दो बगुले बैठे हैं। बराबर है, आगे है यहाँ पर स्वाध्याय के प्रश्न दिए गए हैं, वो हम करेंगे। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला है यह गाय है, खाली जगह पूंछ लंबी है। यह गाय है, यह के साथ क्या आता है, हाँ, ईश आता है। बराबर, तो यहाँ पर ईश कहाँ है, यहाँ पर है। बराबर, इसकी, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, इसकी। यह गाय है, इसकी पूंछ लंबी है। दूसरा है ये कुत्ते हैं, खाली जगह मुंह में रोटियां हैं, इनके या इसके। वे ये के साथ क्या आता है, इन आता है। बराबर, और वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, इनके शब्द में। तो क्या आएगा खाली जगह में, ये कुत्ते हैं, इनके मुंह में रोटियां हैं। फिर है वह घोड़ा है,
खाली जगह रंग सफेद है, वह के साथ क्या आता है? उसका, बराबर है। तो यहाँ पर उसका कहाँ है? यहाँ पर है, उसका रंग सफेद। वह घोड़ा है, उसका रंग सफेद है, बराबर है। फिर दूसरा है, वे फूल है, खाली जगह रंग सुंदर है, वे के साथ क्या आता है? ऊन आता है। तो वो यहाँ पर कहाँ है? उसका, उनका या उसका? यहाँ है उनका, बराबर। तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर? उनका। वे फूल है, उनका रंग सुंदर है, बराबर है। अब हम आगे करेंगे। छठा प्रश्न है, मैं यानी कि हूँ, हम यानी कि अमे, अपनी। गुजराती में हम मैं की जगह पे हूँ का इस्तेमाल करते हैं, हम की जगह पे अमे, अपनी, और तुम की जगह तमे का इस्तेमाल करते, आपकी जगह आपका ही इस्तेमाल होता है। बात करने वाला एक व्यक्ति अपने नाम के बदले मैं शब्द का प्रयोग करता है। बात करने वाला एक ही व्यक्ति हो तो वह अपने बारे में बताने के लिए वह क्या इस्तेमाल करता है? मैं शब्द का प्रयोग करता। मैं खाना खा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, इस तरह, बराबर। दूसरा है, बात करने वाले एक से अधिक व्यक्ति अपने नाम या मैं के बदले हम शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर जब बात करने वाले एक से अधिक होते हैं तब वह अपने नाम के बदले में हम शब्द का प्रयोग करते हैं। चित्र देखिए, पढ़िए और समझिए। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और इनके आधार पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं लड़का हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। हम लड़के हैं, हम विद्यार्थी हैं, हम स्कूल जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ पर मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। क्यों यहाँ पर मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है? तो यहाँ पर एक ही लड़का और वह अपने खुद के बारे में बात कर रहा है, इसके लिए यहाँ पर मैं शब्द का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पर एक से अधिक लड़के हैं और वह अपने बारे में बता रहे हैं, इसके लिए यहाँ पर हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। मैं लड़की हूँ, मैं विद्यार्थिनी हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ। हम लड़कियाँ हैं, हम विद्यार्थिनियाँ हैं, हम स्कूल जाती। यहाँ पर एक ही लड़की है, इसके लिए इसने मैं का इस्तेमाल हुआ है। इसका यहाँ पर मैं का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर एक से अधिक लड़कियाँ हैं, इसके लिए हम शब्द का इस्तेमाल हुआ है। हम पढ़ते हैं, हम पढ़ती, यहाँ पर अधिक लड़के हैं, इसके लिए वह क्या कहते हैं? हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर एक से अधिक लड़कियां हैं, इसके लिए क्या कहा गया है? हम पढ़ती है, बराबर है। अब आगे है, सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता। अगर सुनने वाला व्यक्ति छोटी उम्र का हो, हमसे छोटा हो, तो उसके लिए तुम शब्द का प्रयोग किया जाता है, बराबर है। यहाँ पर है, तुम विद्यार्थी, तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो, तुम विद्यार्थी हो, क्योंकि यहाँ पर इसने तुम, इस बच्चे के लिए तुम शब्द का प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि इनसे ये छोटा है, इसके लिए, बराबर है कि तुम विद्यार्थी हो और तुम चौथी कक्षा में पढ़ते हो। आगे है, तुम विद्यार्थिनी हो, तुम चौथी कक्षा में पढ़ती, तुम विद्यार्थिनी हो और तुम चौथी कक्षा में पढ़ती। यहाँ पर भी तुम शब्द का प्रयोग किया है, ये बता रही है, बराबर है, इसके लिए यहाँ पर, और ये इनसे छोटी है, बराबर, यह लड़की जो है इनसे छोटी है, इसके लिए तुम शब्द का प्रयोग हुआ है। हमारे घर में भी हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी हो तो वो हमारे लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनसे छोटे हैं, इसके लिए वो क्या करते हैं? हमारे लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं कि तुम पढ़ाई करो, तुम खाना खा लो, तुम ये चीज़ लेके आओ, बराबर।
क्यों? क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, इसके लिए वो हमारे लिए तुम शब्द का प्रयोग करते हैं। आगे है, उम्र या पद में बड़े व्यक्ति के लिए आप शब्द का प्रयोग होता, हमसे उम्र में बड़े हो या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो उसके लिए हम आप शब्द का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं, वो हम पढ़ेंगे और समझेंगे। आप किसान हैं, आप खेती करते, यहाँ पर किसान है, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इसके लिए आप शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे है, आप मेरी दीदी है, आप मुझे पढ़ाती। यहाँ पर ये बालक जो है वह इसके लिए कह रहा है कि आप मेरी दीदी है और आप मुझे पढ़ाती है। इस बालक से ये लड़की जो है वो बड़ी है, इसके लिए यह लड़का अपनी दीदी के लिए आप शब्द का इस्तेमाल करता है। आप डॉक्टर है, आप अस्पताल जाते हैं, आप शिक्षक है, आप छात्रों को पढ़ाते। यहाँ पर डॉक्टर है, इसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर भी शिक्षक है, इसके लिए आप शब्द का इस्तेमाल हुआ है। अभी इसके आधार पर यहाँ पर स्वाध्याय के कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो हम करेंगे। स्वाध्याय, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। हम, तुम, आप में इन शब्दों का यहाँ पर इस्तेमाल करना। खाली जगह तुषार हूँ, तो यहाँ पर क्या है, तुषार हूँ, वो अपने बारे में बता रहा है, इसके लिए क्या आएगा खाली जगह के अंदर, मैं तुषार हूँ। दूसरी खाली जगह है, खाली जगह अभी बच्चे हो, हमसे छोटों की बात की गई है खाली जगह के अंदर, इसके लिए क्या आएगा, तुम शब्द आएगा, बराबर, तुम अभी बच्चे हो। तीसरी है, खाली जगह विद्यार्थी है, क्या आएगा, वह अपने बारे में बता रहे हैं, इसके लिए क्या आएगा, हम विद्यार्थी हैं। चौथा है, खाली जगह डॉक्टर है, डॉक्टर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है, तो इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, हम आप शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आप डॉक्टर हैं, तो हम खाली जगह के अंदर क्या आएगा, आप आएगा, आप डॉक्टर हैं। आगे का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहली खाली जगह है, खाली जगह लड़का, तो यहाँ अपने बारे में बात की गई है, इसके लिए क्या आएगा, मैं लड़का, खाली जगह के अंदर क्या आएगा, मैं। यहाँ पर दूसरी है, खाली जगह लड़के हैं, यहाँ पर एक से अधिक लड़के हैं और वह अपने बारे में बता रहे हैं, इसके लिए क्या आएगा, हम लड़के हैं। तीसरा है, खाली जगह छोटी हो, तुम या आप, तुम, बराबर, क्योंकि छोटी है वो, इसके लिए क्या आएगा, तुम छोटी हो। चौथी खाली जगह है, खाली जगह धोबी है, तुम धोबी है नहीं, तो क्या आएगा, आप धोबी हैं। पांचवी खाली जगह है, खाली जगह शिक्षक है, तो शिक्षक है, तो क्या इस्तेमाल आएगा, आप शिक्षक हैं, नंबर है बी। तीसरा है, गलत शब्दों को काट दीजिए। प्रश्न 3 है, जिसमें हमें गलत शब्दों को काट देना है। पहला है, वह, हम, तुम खेलते हैं, क्या आएगा, खेलते हैं यानी कि एक से अधिक है, इसके लिए क्या आएगा, हम खेलते हैं, तो हमें तुम और वह शब्द काट देना। दूसरा है, मैं, तुम, आप शरारती हो, तो क्या आएगा, तुम आएगा, तुम शरारती हो, इसके लिए हमें आप और मैं काट देना। इसी प्रकार तीसरा है, मैं, तुम, हम पढ़ता, क्या आएगा, मैं पढ़ता हूँ, इसके लिए हमें हम और तुम काट देना है। चौथा है, मैं, तुम, आप डरते हो, क्या आएगा, तुम डरते हो, बराबर, आप और मैं काट देना है। पांचवा है, मैं, हम, तुम लड़कियां, यहाँ पर एक से अधिक लड़की है, इसके लिए क्या आएगा, और वह अपने बारे में बता रही है, इसलिए क्या आएगा, हम, इसके लिए तुम और मैं काट देना है, हम लड़कियां हैं। छठा है, मैं, तुम, आप चाचा जी है और वो हमसे
बड़े हैं, इसके लिए क्या आएगा? आप। तो हमें तुम और मैं काट देना है। आप चाचा जी हैं। बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक करते, आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबको इसमें समझ आ गया होगा। बराबर है। तो अब हम आगे का नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।